शामली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। किराना पलायन के मुख्य आरोपी और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश फुरकान को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। जिजाना क्षेत्र के रंगाना गांव के जंगल में हुई इस कार्रवाई के दौरान एक एसटीएफ जवान भी गोली लगने से घायल हो गया। फुरकान पर हत्या, लूट, रंगदारी समेत 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। 2014 में व्यापारी नेता विनोद सिंघल की हत्या के बाद किराना में फैली दहशत और पलायन के पीछे भी उसी का नाम सामने आया था। पुलिस ने उसके पास से हथियार और बाइक भी बरामद की है। देखिए हमारे सहयोगी क्रांति कुमार की ये खास रिपोर्ट। मारा गया सर, क्या पूरा मामला? आज दिन में लगभग 12 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थाना झिझाना पे एसएचओ वीरेंद्र कसाना जी को कि एक हमारे यहाँ का रिवार्डेड बदमाश है जिसका नाम फुरकान सनाफ फैमू है। वो अपने साथी के साथ में रंगाना गांव के बगल में पोल्ट्री फार्म पे आया हुआ। कल उन्होंने सूचना दिया अपने स्वाट प्रभारी राहुल सिसोदिया को और हमारे एसओ बाबरी को। पूरी टीम ने घेराबंदी किया और वहां आने पर वो सब लोगों ने पुलिस को देखते ही लोगों ने पुलिस जानलेवा फायरिंग की, जिसमें हमारे 3 लोगों पे गोली लगी। इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ हमारा आरक्षी हरविंदर है, मुख्य आरक्षी स्वाट का, और हमारे प्रभारी स्वाट राहुल सिसोदिया, एसएचओ हमारे झिझाना वीरेंद्र कसाना जी और हमारे एसओ बाबरी कुलदीप, इनके बीपी जैकेट में गोली लगी, बाल बाल बच गए। इसमें पुलिस ने तत्काल आत्मरक्षा छुप करके फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक बदमाश खेतों में भागने में सफल हुआ। तत्काल हमारी पुलिस स्वयं भी अपने लोगों को उठा के सीएससी ऊन भिजवाई और जो घायल बदमाश था उसको उठा के लोगों ने सीएससी ऊन भिजवाया इलाज के लिए, जहां उसकी जेरे इलाज मौत हो गई है। जानकारी हुई कि वो बदमाश कुख्यात फुरकान पुत्र फैमू है और जिसपे लगभग 30 मुकदमे अभी हम लोग को ज्ञात हुए हैं और पहले से ही ये हमारे यहाँ 307 पुलिस मुठभेड़ और लूट में वांछित चल रहा था और इस पे जोड़ महोदय के द्वारा 1 लाख रुपए रिवार्ड घोषित किया गया था। आपको स्पष्ट कर दूं कि एक कन्विक्टेड अपराधी है, जिस 10 साल की सजा हो चुकी पहले से इसको, और ये 2014 में आपको ज्ञात ही होगा कि ये जो मुकीम काला गैंग था, फुरकान गैंग था, इन लोगों ने कैराना में कहर बरपा दिया था। इसमें 10 दिन के अंदर लोगों 3 व्यापारी की हत्या की रंगदारी मांगने के चक्कर में और उसी के बाद कैराना से पलायन आरंभ हुआ था। इस मामले को बहुत ही जोर से उठाया गया था और इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब सत्ता में आए तो उनको यहाँ आना पड़ा था। वो परिवार में गए भी थे और इसके बाद पलायन यहाँ रुका था। एक बड़ा अपराधी हमारे जनपद में रुका बचा हुआ था ये। इसके पास से मौके पर एक कार्बाइन बरामद हुई है और एक पिस्टल 9 mm की है। करीब 20-22 जिंदा कारतूस हैं, करीब 15 खोखा कारतूस इसके पास से हैं। एक बाइक बरामद हुई है और वो बाइक जो है जिसपे नंबर प्लेट नहीं है। तो एक बड़ा कुख्यात अपराधी है और आपको बता दूं कि 13 अगस्त को ये सरेआम कैराना के चौक बाजार जाकर के इसने विनोद नाम के व्यापारी को गोली मारी, जिसकी मौत हो गई थी और तब से ही इसमें पलायन आरंभ हुआ था। तो एक बड़ी उपलब्धि हमारी पुलिस टीम की है। ये रहता नहीं था यहाँ पे, इसका जो स्टेइंग एरिया था वो पंजाब था, हरियाणा था, उत्तराखंड था, बीच बीच में आता रहता था ये और क्राइम करके चला जाता था ये। आज यहाँ पहुंचा है सर, कितने कारतूस, कितने राउंड गोलियां थी सर और क्या करने को आया था सर? बेसिकली ये हमें लगता है कि जो मैंने आपसे कहा कि बीच बीच में आता रहता था ये, अपने टारगेट ढूंढते आता टारगेट को लेकर के ये। तो आज ये रंगाना गांव में आया था क्योंकि अब इसका ऑपरेशन का एरिया भी ये था ये, और तभी जानकारी हमारे एसएचओ को यहाँ से सूचना किसी ने फोन पे दे दिया और जानकारी एसएचओ को थी भी कि एक बड़ा बदमाश है। तो पूरी टीम को उन्होंने अलर्ट किया, हमारी टीम यहाँ पे आई और दोनों इसने करीब पुलिस पे 5 या 6 राउंड फायरिंग किया जानलेवा इसने, और पुलिस की फायरिंग में गंभीर रूप से घायल, जहाँ इसकी मौत हो गई है ये। तो ये किसी घटना को करने के लिए यहाँ पे आया था या कोई प्लानिंग करने यहाँ पे आया था। ये बड़ा बदमाश है ये और मुझे लगता है कि ये जो बड़ा रीजन था पलायन का जनपद सामने कैराना से, इसका बड़ा हेतु यही था। तो कोई पुलिसकर्मी को किसी प्रकार की? जी बिल्कुल, हमारा एक मुख्य आरक्षी है स्वाट का हरविंदर, वो गंभीर रूप से घायल, उसके पेट में गोली लगी है लेकिन इसमें एडमिट है अस्पताल में, वो ठीक चल रहा है। और इसकी फायरिंग में हमारे 3 जो है 2 एसएचओ बाबरी और झिझाना प्रभारी स्वाट बाल बच्चे, उनकी बीपी गोली लगी हुई है इनके, और शेष तो हमारे यहाँ ठीक है। अभी डिटेल हम करके आपको और इसमें बताएंगे। इसी मामले में इसको शायद सजा भी हुई थी कोर्ट में? जी बिल्कुल, मैंने बताया आपको कि ये ऑलरेडी ये कन्विक्टेड अपराधी है, ये इसको 10 साल सजा कोर्ट से हो चुकी है ये। इसके बावजूद भी ये माननीय उच्च न्यायालय से ये जमानत में बाहर घूम रहा था और ये मैंने कहा घूमने बल्कि वांछित था और 1 लाख रुपए का रिवार्ड पहले से घोषित था इसके ऊपर। तो ये पूरा हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में घूम के रहता था, केवल अपराध करने कैराना के आसपास से आता था ये, और रात में आया चला गया। इवन जिसके घर में घटनाएं हुई थी, जो लोग पलायन किए थे, उनके बच्चे भी इससे डरते थे। उन लोगों ने कई बार कहा कि साहब रात में हमको सपना आता कि वो बदमाश आएगा, हमारे फादर को, डैडी को मार देगा वो। तो इस तरह से इसका बड़ा आतंक था वेस्टर्न यूपी, मुख्यतः कैराना एरिया में, और हमें लगता है कि इसके मृत्यु होने से अब काफी सुकून लोग फेस करेंगे।
बना दी इसकी प्रेस नोट के बाद ही बना होगा ये और चल रहा है दस मिनट में फ़ोन कर दो कोई से फ़ोन ना करो 10 मिनट वेट है इसमें के फट देना 10 मिनट में कर रहे फ़ोन